शाहजहांपुर जनपद की तहसील कलान में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस आज उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया, जब बैंक ऑफ बड़ौदा की परौर शाखा से प्रताड़ित दर्जनों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह के सामने साक्ष्यों और अपनी समस्याओं का अंबार लगा दिया। जिलाधिकारी को सौंपे गए प्रार्थना पत्रों और मौखिक शिकायतों में केवल वित्तीय अनियमितता ही नहीं, बल्कि बैंक के भीतर चल रहे एक संगठित तंत्र, दलाल सक्रियता और गंभीर धोखाधड़ी के ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिन्होंने शासन और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ितों ने न केवल अपनी आपबीती सुनाई, बल्कि उन दलालों की फोटो और वीडियो फुटेज भी जिलाधिकारी को सौंपे, जो बैंक के केबिनों के भीतर अधिकारियों की कुर्सी के बगल में बैठकर बैंकिंग कार्यों में कथित रूप से हस्तक्षेप करते हैं। प्राप्त शिकायतों और शपथ पत्रों के गहन विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है कि परौर बैंक शाखा के भीतर कथित तौर पर एक मजबूत सिंडिकेट सक्रिय है। एक शिकायतकर्ता, जो स्वयं को बैंक मित्र बताते हैं, ने आरोप लगाया है कि बैंक कर्मचारियों द्वारा उनके साथ न केवल अभद्र व्यवहार किया गया, बल्कि उनके ओडी खाते से अवैध रूप से निकासी कर ली गई। आरोप है कि बैंक में दलाल तंत्र इतना प्रभावी है कि जो कार्य पात्र बैंक मित्रों के माध्यम से महीनों में नहीं होते, वे दलालों के द्वारा मात्र कुछ ही दिनों में पूरे कर दिए जाते हैं। उन्होंने ये भी गंभीर आरोप लगाया कि शाखा प्रबंधक की कुर्सी पर बैठकर दलाल ही सारे काम निपटाते हैं और देर शाम तक सीसीटीवी कैमरे बंद करके कथित तौर पर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता है। इसी कड़ी में एक अन्य प्रार्थना पत्र में बैंक अधिकारियों पर ठगी और गबन का आरोप लगाया गया है। शिकायत के अनुसार सरकारी योजना के तहत स्वीकृत लोन में से भारी राशि मार्जिन मनी और अन्य मदों के नाम पर कथित रूप से हड़प ली गई। पीड़ित का कहना है कि उन्हें न तो बैंक पासबुक दी गई और न ही लोन की विस्तृत जानकारी साझा की गई। जब उन्होंने अपने पैसों के बारे में पूछताछ की तो उन्हें गुमराह किया गया और बाद में पता चला कि उनके हक की राशि को धोखाधड़ी से खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। एक अन्य शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया है कि स्वरोजगार योजना के तहत प्रोजेक्ट स्वीकृत होने के बाद सफेद वाउचरों पर हस्ताक्षर कराकर पैसे दूसरे खातों में स्थानांतरित कर दिए गए और विरोध करने पर बैंक अधिकारियों ने उन्हें कानूनी मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। इन शिकायतों से स्पष्ट है कि परौर शाखा में सरकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और मुद्रा योजना का लाभ पात्रों के बजाय दलालों के माध्यम से अपात्रों तक पहुँचाया जा रहा है। समाधान दिवस के दौरान ग्रामीणों का आक्रोश उस समय और बढ़ गया जब उन्होंने जिलाधिकारी के सामने LDM यानी लीड बैंक मैनेजर और स्थानीय तहसील प्रशासन की जांच पर गहरा अविश्वास जताया। ग्रामीणों ने मौके पर अपनी बात रखते हुए पुरजोर मांग की कि इस गंभीर प्रकरण की जांच LDM से न कराई जाए, क्योंकि पूर्व में शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ितों का आरोप है कि बैंक अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन की कथित मिलीभगत के कारण ही शिकायतकर्ताओं को डराया धमकाया जाता है। ग्रामीणों ने एक गंभीर आरोप यह भी लगाया कि बैंक के खिलाफ आवाज उठाने पर प्रशासन द्वारा एक युवक को बिना किसी ठोस कारण के उठा लिया गया और उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। पीड़ितों का कहना है कि ये कार्यवाही केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अलावा शिकायतों में ये भी उल्लेख है कि बैंक की अन्य शाखाओं में भी किसानों के साथ कथित शोषण हो रहा है, जहां पात्रों को योजनाओं के लिए बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं। इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक द्वारा पूर्व में ही वित्त मंत्री को पत्र भेजकर जांच और वैधानिक कार्रवाई की मांग की जा चुकी है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत किए गए डिजिटल साक्ष्यों, फोटो, वीडियो और प्रार्थना पत्रों की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष उच्च स्तरीय टीम गठित करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बैंक के अंदर दलालों की मौजूदगी और ग्राहकों के साथ अभद्र व्यवहार किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। जिलाधिकारी के इस कड़े रुख के बाद अब पीड़ितों को न्याय की उम्मीद जगी है। क्षेत्र की जनता ने निष्पक्ष जांच और निष्कर्षों के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की गुहार लगाई है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की जांच और उसके निष्कर्षों पर टिकी हैं। अस्वीकरण, डिस्क्लेमर। ये खबर पीड़ितों द्वारा जिलाधिकारी को सौंपे गए प्रार्थना पत्रों और मौखिक आरोपों पर आधारित है। न्यूज चैनल आवाम की आवाज इन व्यक्तिगत दावों और साक्ष्यों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता है।